नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या रहेगा इसका प्रोसेस, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कैसे होगा पूरा वेरिफिकेशन। आइए जानते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले passportindia.gov.in नाम की इस वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट में जाते ही आपको कोविड एडवाइजरी का ये पेज देखने को मिलेगा, जिसे आपको स्किप कर देना है। उसके बाद जो पेज आपको दिखेगा उसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन यानी कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आपको जाके क्लिक करना है। इस पेज में आते ही यूज़र का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप कहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली से रजिस्टर कर रहे हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड आपसे आपका पासपोर्ट ऑफिस पूछा गया है, तो यहाँ आप सिलेक्ट करके अपना नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस फिल कर देंगे। थर्ड ऑप्शन में आपको अपना नाम लिखना है, देन अपना सरनेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अगर आप यस करते हैं तो यही लॉगिन आईडी आपके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। देन आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। देन उस पासवर्ड को कंफर्म करके आपको लास्ट स्टेप में एक हिंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप अपना कोई भी मनचाहा क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे, उस टाइम ये आपका पासवर्ड काम आ सकता है। उसके बाद आप कैप्चा को फिल करके बेसिकली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा एंड देन आपकी मेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, जिसपे जाके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आप होम पेज में आ जाएंगे, जिसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन यानी एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे जाके क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी डाल के कंटिन्यू करना है। लॉगिन आईडी देन पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन यानी अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट में जाके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर दिए गए ऑप्शन क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन में जाके आपको प्रेस करना है। देन अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज में पासपोर्ट टाइप के कॉलम में जाके आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फ्रेश पासपोर्ट, द नॉर्मल टाइप, देन पेजेस में 36 सिलेक्ट करके उसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पेज में एप्लीकेशन की डिटेल लगती है, जैसे कि उनका नेम, उनका सरनेम, जेंडर और अगर आपका कोई निकनेम है तो येस, अदरवाइज नो। अगर कभी आपने नेम चेंज किया है तो येस, अदरवाइज नो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ प्लेस, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका मार्शल स्टेटस कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, देन आपका सिटीजनशिप इंडिया से, देन आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी अवेलेबल आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं। देन इन केस अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप येस करिए, अदरवाइज नो करिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर 10th से ऊपर है तो आप एप्लीकेंट हो जाएंगे नॉन ECR कैटेगरी के लिए, तो आप येस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, जिसका मतलब है अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क है तो आपको वो भी बताना होगा। नेक्स्ट स्टेप है आधार नंबर। अपना आधार नंबर 12 डिजिट नंबर्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन सारे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद एग्री में बटन दबा के आपको डिटेल्स को सेव कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स देनी होगी, जैसे आपके फादर का नाम, उनका सरनेम, आपका मदर नेम, उनका सरनेम एंड अगर आपका मार्शल स्टेटस मैरिड है तो आपका लीगल गार्जियन यानी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड और उनका सरनेम भी लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करना है, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका इंडिया में है या नहीं, आपका हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट, आपका विलेज, टाउन, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन, वहाँ का पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी। नेक्स्ट स्टेप में आपके डिवाइस में एक पॉपअप होता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप अपना RPO ऑफिस अब चेंज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसको इमरजेंसी पे कॉल किया जा सके, जैसे कि उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका टेलीफोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी भी फिल करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पासपोर्ट के कुछ अदर डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया है या फिर कभी आपका पासपोर्ट होल्ड पे गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यस या नो में यहाँ फिल करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पेज में फिर से आपसे कुछ प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा है, या आप किसी लीगल मैटर में तो नहीं है, या आपका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। इसकी भी कंफर्मेशन ली जाती है। और अगर आप किसी प्रकार के लीगल मैटर से रिलेटेड नहीं है तो आप सभी ऑप्शंस में नो करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट स्टेप में पासपोर्ट से मिलता जुलता एक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मेंशन होती हैं। एक बार अपने आईडी प्रूफ से आप सारी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई चेंजेस करने हैं तो एडिट का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। अगर आपको चेंजेस नहीं करने हैं तो आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस करें। नेक्स्ट पेज आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज होता है, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि अपना बर्थ प्रूफ, जिसमें आप वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सेकंड आपसे मांगा जाता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें आपको आधार कार्ड डालना होता है। देन आप पे एक नोटिफिकेशन होता है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जिसमें एसएमएस अलर्ट की बात की जा रही है, जिसके लिए आपसे चार्ज किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस करिए, वरना आप इसको लीव भी कर सकते हैं। सेम पेज में नीचे जाके आपको फिर से कुछ टर्म्स और कंडीशंस दिखती हैं, जिसके नीचे आपको फिर से प्लेस मेंशन करना है और डेट मेंशन करके उसे सबमिट कर देना। इस प्रोसेस के बाद ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपके पास आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाता है। सेम पेज में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के इस ऑप्शन पे जाके आपको पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना मोड ऑफ पेमेंट चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक किया है। नेक्स्ट पेज में खुल के आ जाती है लिस्ट आपके नियर बाई पासपोर्ट ऑफिसेज की, जिसमें से जाके आप कोई सा भी पासपोर्ट ऑफिस चुन सकते हैं जो आपके लोकेलिटी के नियर है। साथ ही साथ इसमें आपको अवेलेबल डेट्स भी दिखाई देंगी। सेम पेज में नीचे जाके आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मेंशन करना पड़ता है। देन आपकी लोकेशन और आपका करेक्ट एड्रेस मेंशन करने के बाद आप कैप्चा फिल करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको 1500 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है और साथ ही इस पेज के नीचे आपको आपकी अपॉइंटमेंट की डेट दिखाई पड़ती है, जो आप इस कैलेंडर की हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के इस ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप किस चीज़ से आप अपनी पेमेंट करना चाहते हैं, और अपने कार्ड की डिटेल्स डालकर कैप्चा फिल करके आपको पे के बटन पे प्रेस कर देना है। इस प्रोसेस के बाद ही आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसको आपको क्लोज नहीं करना है, बस थोड़े समय का वेट करना है। अब ये पेज आते ही आपको यहाँ दिए गए बुक अपॉइंटमेंट के इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। इस ऑप्शन में जाते ही अब आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब इसी पेज में आपको नीचे की तरफ आना है और इस दिए गए ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे जाके क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट की स्लिप डाउनलोड हो चुकी है और इसमें आपके अपॉइंटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब आपको अपॉइंटमेंट डेट में जाके पासपोर्ट ऑफिस जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी लगानी होंगी। और आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जो अपॉइंटमेंट की टाइमिंग आपको बताई गई है, आपको उससे आधा घंटा पहले ही वहाँ पहुँचना होगा। और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। पर ख्याल रखें कि सारी इन्फॉर्मेशन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेम होनी चाहिए, वरना आपका पासपोर्ट होल्ड पे भी रखा जा सकता है। पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। ये डिजिटली भेजा जाता है और वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स की एक बार दोबारा जांच पड़ताल की जाती है। आपको पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट भी किया जाता है और पुलिस स्टेशन के साइड से एक पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद आपके पासपोर्ट को प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है।
इसके बाद ही 8-10 दिनों के अंतर्गत आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे पोस्टमैन द्वारा पहुंच जाता है। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी एक एसएमएस पॉपअप हो जाता है और आप अपना पासपोर्ट का स्टेटस पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।